अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था, उसके लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद C2 साइकिल पढ़ लिया था जिसे फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं, और C4 साइकिल पढ़ लिया था। आज एक और पाथवे है जिसे केमो प्लांट्स कहते हैं। ये एब्रीवेशन है क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये वो प्लांट्स है जो ज़ीरिक कंडीशंस में रहते हैं, और ये थोड़ी इनकी फोटोसिंथेसिस जो है दूसरों से अलग है, क्योंकि ये स्टोमेटा डे के वक्त क्लोज़ रखते हैं और नाइट के वक्त ओपन रखते हैं ताकि वाटर लॉस से ख़ुद को बचा सकें। तो इस वजह से ऐसे स्टोमेटा जो रात को ओपन होते हों और दिन को क्लोज़ होते हों, ऐसे स्टोमेटा को फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जैसे कैक्टी हो गया और कुछ यूफोर्बियासी के मेंबर्स हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। तो इस पाथवे को डायग्राम की मदद से समझते हैं और कैसे होता है इसको थोड़ा देखते हैं। नाइट के वक्त यूँ होता है, नाइट के वक्त स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाती है मेसोफिल सेल के अंदर। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बनाती है। कार्बनिक एसिड स्प्लिट हो जाता है और फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिल जाता है पेप्को एंजाइम की मौजूदगी में, और ऑक्जेलो एसिड बनाता है। ऑक्जेलो एसिड एक NADPH2 को यूज़ करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है, और मैलिक एसिड फिर रात के वक्त वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। तो ये तकरीबन जो C4 साइकिल है यहाँ तक बिल्कुल सेम है जैसे C4 साइकिल था, लेकिन उसमें फिर मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो सेल्स नहीं है। तो ये मैलिक एसिड यहाँ पर स्टोर हो जाता है और फिर ये दिन के वक्त फिर कन्वर्ट होता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अब दिन के वक्त कैसे होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब दिन के वक्त स्टोमेटा तो क्लोज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं हो सकता, तो जो मैलिक एसिड स्टोर होता है वो मैलिक एसिड बाहर आ जाता है सेल में। अब जब बाहर आ जाता है तो ये NADP को NADPH2 में रिड्यूस कर देता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज़ हो जाता है और ये ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर आ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल्द ही RUBP के साथ मिल जाता है और नॉर्मल केल्विन साइकिल चला लेता है। अब C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के नतीजे में ग्लूकोज हासिल हो जाता है। तो यूँ हमने इसका ब्रीफली रिव्यू लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह इंटर होता है, फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर वो स्टोर होता है, फिर दिन के वक्त यही मैलिक एसिड दोबारा बाहर आता है वैक्यूल से और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है और फिर ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो ये एक शॉर्ट पाथवे था, इसको हमने देख लिया। इसके जो MCQs होंगे इस चैप्टर के वो रिस्पायरेशन पढ़ने के बाद फिर सारे जो पाथवेज़ पढ़े हैं इनके मैंने MCQs बनाए हुए हैं। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर वो एंड पे इसकी एक नई वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।